नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पुरस्कारों की एक श्रृंखला और जिसमें हमने सरस्वती सम्मान को कम समय में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। आज की क्लास में ठीक उसी तरीके से हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार को कवर करने वाले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी वो पूर्ण रूप से आपको दी जा रही है और हिंदी से संबंधित ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इसकी स्थापना वर्ष मतलब फर्स्ट टाइम पहली बार कब दिया गया, तो 1965 में दिया गया। मतलब 1965 से शुरू हुआ। किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, जब भी आपको ऑप्शन में आए तो आप जरूर लगाइए भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। अब बात आती है कि किस भाषा की रचना को दिया जाता है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में आपने सरस्वती सम्मान में भी ये चीज देखी थी कि 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा पर दिया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, यहां पर रचना के लिए नहीं दिया जा रहा है वर्तमान समय में। यहां पर जो है किसी भी भाषा के लिए संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो भाषा इन 22 भाषाओं में से कवि या लेखक जिस भी भाषा में रचना करता होगा उस भाषा के लिए दिया जाता है और एक वर्ष में एक ही पुरस्कार दिया जाता है। अगला है पुरस्कार राशि क्या होती है? 11 लाख रुपए। जब ये पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ तो उस समय 1 लाख रुपए थी पुरस्कार राशि। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 7 लाख रुपए हो गई और वर्तमान समय में 11 लाख रुपए दी जा रही है। इसके साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और प्रतीक स्वरूप वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। जैसा कि आप ये कांस्य प्रतिमा यहाँ सब जगह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रतीक चिन्ह वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग्देवी मतलब वाक धन देवी, वाणी की देवी अर्थात सरस्वती जी की प्रतिमा दी जाती है। यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। मैंने बताया था साहित्य पुरस्कारों में 4 आपको जरूर आने चाहिए: ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उन चारों में से हमने सरस्वती पुरस्कार को पढ़ लिया और सबसे उच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए आगे देखिए, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। बिल्कुल, भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है और 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में वर्णित है उन्हीं भाषाओं में दिया जाता है। 1965 से 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की किसी कृति के लिए दिया जाता था। अब याद समझिएगा कि पहले ये केवल रचना पे दिया जाता था, एक रचना पे, तब वहां पर आपको किताब का नाम मिल जाएगा। 1965 से 1982 तक जो लेखक को दिया गया है तो उनकी किताबों का नाम आपको मिलेगा। लेकिन 1983 से अब तक ये भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। ठीक है, मतलब अब किसी एक रचना पर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय साहित्य में जितना योगदान किया है उसी के अनुसार उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। अगला, हिंदी भाषा को सर्वाधिक 10 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, सबसे ज्यादा पुरस्कार हिंदी भाषा के जो है लेखक और कवियों को मिला है। ठीक, तो कितनी बार? 10 बार मिल चुका है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रथम पुरुष, महिला और हिंदी में प्रथम किसे मिला। तो देखिए, प्रथम पुरस्कार जो मिला वो मिला था गोविंद शंकर कुरूप। आप को शॉर्ट में मिलता है जी शंकर कुरूप। ठीक है, तो जी फॉर गोविंद, गोविंद शंकर कुरूप जी को मिला। कब? आपको पता है कि 1965 में ही जब शुरू हुआ तो पहला पुरस्कार 1965 में ही दिया जाएगा और यह है गोविंद शंकर स्वरूप जी। ठीक है, किस भाषा के लिए? मैंने बताया कि भाषा भी मायने रखती है, तो मलयालम के लिए मिला और उस समय एक कृति पर दिया जाता था, रचना पर, तो उनकी रचना थी ओटक कुशल। ठीक है, तो इसी रचना के लिए मलयालम भाषा की रचना है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं कि पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आपके सामने है श्रीमती आशा पूर्णा देवी जी। ठीक है, इन्हें जो है प्रथम महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1976 में मिला। तो 1976 में मिला। आपने पढ़ा कि 1982 तक रचना पर दिया जाता था, तो जाहिर सी बात है इन्हें भी रचना पर दिया गया होगा। तो देखिए, इनकी भाषा है बांग्ला और इनकी रचना जो इनकी कृति है प्रथम प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इन्हें बांग्ला भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1976 में। ये सन आपको नहीं मायने रखता है, लेकिन ये चीजें आपको मायने रखती हैं। अगला है, हिंदी भाषा में प्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। अभी देखिए, आपने प्रथम पुरुष और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लिया। ये प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है तो प्रथम पुरुष भी हैं।
प्रथम महिला किसे मिला? आशा देवी पुरला जी को। अब हिंदी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ। तो ये आपको सन भी याद करना है, हिंदी का आपको सब याद करना है। 1968 में किसे दिया गया? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हिंदी का पहला पुरस्कार था। ठीक है, भाषा कौन सी थी? आप जान ही रहे हैं कि हिंदी के लिए दिया गया तो भाषा हिंदी ही रहेगी। ये 1968 में दिया गया, इसका मतलब एक रचना पर दिया गया होगा, तो रचना कौन सी थी? चिदंबरा। 69,000 की भर्ती में ये चिदंबरा नाम पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो जिन पर पुरस्कार मिले हैं वही रचनाएं आपसे पूछी भी जाती हैं। आइए आगे देखते हैं कि वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दोनों पुरस्कार दिसंबर 2021 में एक साथ दिया गया। कोविड की वजह से 2020 वाला पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसे भी 2021 के दिसंबर में दिया गया साथ ही में। 56वां और 57वां दोनों एक साथ में दिया गया, पहली चीज। अब देखिए 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2020 के लिए दिया गया है और 2021 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2021 में ही दिया गया दिसंबर में, और 2021 के लिए ही दिया गया है। अब देखिए 56वां किसे मिला है? आप सन और ये दोनों याद रखेंगे, तो 56वां मिला है नीलमणि फूकन जूनियर को वर्ष 2020 के लिए। ठीक, और भाषा कौन सी थी? असमिया। और आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, तो रचना आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला है 57वां जो पुरस्कार दिया गया है 2021 वाला, तो उसको दिया, वो किसे दिया गया है? दामोदर मावजो जी को दिया गया। मैंने बताया आपको दाम उदर पीठ पेट, ठीक है, तो ज्ञानपीठ, तो दामोदर मावजो ज्ञानपीठ सबसे लेटेस्ट वाला 57वां 2021 का, वर्ष 2021 का। और भाषा कौन सी है दोस्तों? कोंकणी भाषा के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब आइए अब देखिए कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको मिला है। तो देखिए कुल 10 लोगों को मिला है और उसमें आपको ये 4 नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, इन 4 नामों से प्रश्न आपके बनते हैं। पहला है 1968, सन भी 1968 और 4 72, 4 आपने प्लस कर दिया तो 72 हो गया। फिर 78 और 4 82, ठीक है, 4 वर्ष आपने प्लस किया तो दोनों आपके पुरस्कार मिल गए। सुमित्रा नंदन पंत जी को पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, और किस रचना पर मिला है? वो चिदंबरा पर मिला है। ठीक है, यहां देखिए, यहां भी आपने पढ़ा कि यहां पर भी देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है। आगे आइए, रामधारी सिंह दिनकर जी को दूसरा हिंदी का पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ, किस रचना पर? उर्वशी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप याद कर लीजिए। अज्ञेय जी को मिला है कितनी नावों में कितनी बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा भी जाता है कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है। और अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो कैसे याद करेंगे? सच्चिदानंद, देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, एक मिनट, देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब कैसे याद करेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब देखिए यहां पर आपको फंसाने के लिए दे देगा हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, तो भी आपको लगेगा कि यही सही है। आपको याद क्या करना है कि जो सही है वही सही है। कैसे? सा से सच्चिदानंद और हा से हीरानंद। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद, स ही मतलब पहले सा से सच्चिदानंद तब हा से हीरानंद, तो जो सही है वही सही है। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन सही है। ठीक, तो ये आप याद कर लेंगे कितनी नाव में कितनी बार। 1982 में मिला है महादेवी वर्मा को यामा पर। ठीक है, तो ये 4 रचना, लेखक, वर्ष, ये आपको एकदम जबान पर रट जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए किसे मिला? 92 में नरेश मेहता जी को। अब इसके बाद यहीं से कृति पर दिया जाना बंद हो गया 1983 से, तो बाकी जिनको जिनको भी मिला है संपूर्ण कृति पर मिला है। 2009 में अमरकांत जी और श्री लाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबसे लास्ट में हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है कृष्णा सोबती जी। ठीक है, ये चीजें हिंदी के लिए हैं। अब आगे आइए, एक और तथ्य आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जिसको मैंने यहां पर लिखा है, ये है फिराक गोरखपुरी जी। ठीक है, इनका नाम आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इनका पूरा नाम पूछा गया है। तो फिराक गोरखपुरी जी का नाम है रघुपति सहाय। क्या नाम है? रघुपति सहाय, रट लीजिए इसको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहां के रहने वाले? गोरखपुर के, गोरखपुरी हैं तो गोरखपुर के। इन्हें भी 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्दू भाषा के लिए। उर्दू भाषा के लिए 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और रचना कौन सी थी? 1969 मतलब रचना पे दिया जाएगा तो गुल ए नगमा, गुल ए नगमा इनकी रचना थी। उर्दू भाषा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है और इनका पूरा नाम रघुपति सहाय है और इन्हें फिराक गोरखपुरी कहा जाता है। ठीक है,
तो ये रही दोस्तों आपके ज्ञानपीठ की पूरी क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और बिल्कुल आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही क्लास के साथ, आपको साहित्य के पुरस्कारों को पूरा मैं कवर कराऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा और सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।